हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के पहले अध्याय विषाद योग के 29, 30, 31, 32, 33 इन 5 श्लोकों का अर्थ करेंगे। और ये सारे के सारे श्लोक बड़े ही एक फ्लो में चलते हैं। जैसे कि आप इसका अर्थ देखेंगे उसी तरह से इसके जो श्लोक है वो भी ऐसे ही फ्लो में चलते हैं। मैं सबसे पहले इसके पांचों के पांचों का हिंदी का अनुवाद पढ़ूंगा, थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा फ्लो में, तो आपको एक पूरे उसका पता लगेगा। और उसके बाद हम इसको एक एक पढ़ते हैं। इसको ये संस्कृत में है, ये इसका संधि विच्छेद है और ये इसका संस्कृत के शब्दों के साथ इसके अर्थ हैं। तो हम शुरू करते हैं। 29 सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। चलो मैं इससे पहले वो हिंदी का वो पढ़ देता हूँ। सॉरी। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीव हाथ से खिसक रहा है और त्वचा जल सी रही है और मैं स्थित होने को असमर्थ हो रहा हूं और मेरा मन घूम सा रहा है। और केशव, मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं और संग्राम में, इस युद्ध में स्वजन्म समूह को मारकर कल्याण नहीं देख रहा हूं। कृष्ण, मैं न विजय को चाहता हूं और न राज्य और सुखों को। गोविंद, हमें राज्य से क्या, भोग और जीवन से क्या। अरे जिनके लिए हमें राज्य, भोग और सुख कांक्षित हैं, चाहिए, वे ये धन और प्राणों को त्याग कर युद्ध में स्थित हैं। तो अर्जुन की ये जो अवस्था है, वो जो भाव विहल हुआ है, वो विषाद हुआ है, व्याकुल हुआ है, देख करके, अपनों को देख करके, उसमें इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। वो सारा कुछ, मैं मुख सूख रहा, त्वचा जल रही है, मैं लक्ष्य पर देख रहा हूँ, किसके लिए हमें चाहिए सारी चीजें। ये उस पर उस रात के संजय का असर है, जो संजय रात को उसको बता के जाता है। वो तो दुर्बुद्धि है, नीच है, कुबुद्धि है। तू तो समझदार है अर्जुन, तू तो कम से कम ऐसा मत कर, ये कि क्या क्या हो जाएगा उसमें। वो जो सारा संजय उसको रात को फीडिंग देता है, जो उसके दिमाग में बढ़ता है, वही सवेरे उसको उभर के आता है और वो अपनी सारी चीजें वैसे ही ज्ञान करता है। इसमें जैसे 46वें श्लोक तक अर्जुन इसी तरह से वर्णन करता है। तो ये विषाद योग एक विशेष अर्थ है, क्योंकि देखो जितना विषाद होगा उतना योग की जड़ है, उतना जो है आदमी योग की तरफ प्रवर्तित होता है। तो इसको हम अब इसका जो है वैसे पढ़ते हैं संस्कृत में और उसमें। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षः च जायते। अर्थ है अब इसका, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मम गात्राणि सीदंती, मम गात्राणि मेरे अंग सीदंती शिथिल हो रहे हैं, और मुख परिशुष्यति सूख रहा है, च और मेरे शरीर में वे पथु च रोम हर्ष है, वे पथु कंपन च और हर्ष रोम हर्ष है, रोमांच जायते हो रहा है, रोमांच हो रहा है, कंप और रोमांच हो रहा है मेरे शरीर में। गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते, हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च में मन है।
गांडीवं स्रंस्ते हस्ता त्वक्चै परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्च एव हस्तात् त्वक्चैव हस्तात् त्वक्च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति एव भ्रमति एव घूम जैसे रहा, घूम सा रहा है, इव जैसे, च में मन है। गांडीवम हाथ से खिसक रहा है, गांडीवम हस्तात स्रंस्ते, हाथ से हस्तात स्रंस्ते खिसक रहा है, चे और त्वचा परिदह्यते एव सी जल सी रही है, जैसे जल रही हो, त्वचा परिदह्यते जल सी रही है, चे अवस्थातुम न शक्नोमि, च और अवस्थातुम स्थित होने को, न शक्नोमि मैं समर्थ नहीं हूं, यानी स्थित होने को मैं असमर्थ हो रहा हूं, या न या अवस्थित या जिस में खड़े रहने में या स्थित होने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूं, यानी असमर्थ हो रहा हूं। च में मन है और मेरा मन भ्रमति एव घूम सा रहा है, जैसे कहा ना भ्रमण भ्रमति एव घूम सा रहा है। 31वां निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि अथवा स्वजनम आहावे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि, श्रेय कल्याण अनुपश्यामि अथवा स्वजनम आहावे। स्वजनम आहावे होते ही वैसे ये लगे पता नहीं क्या शब्द है, स्वजन्म आहावे, स्वजनम आहावे, स्वजन्म आहावे। च और केशव मैं निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि। निमित्तानि, निमित्त निमित्त किसके निमित्त, किसके लिए, किसके अर्थ, किसके प्रयोजन के लिए जो लड़ा जा रहा है, उन लक्षणों को मैं विपरीत देख रहा हूं, लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि। च और आहावे संग्राम में, युद्ध में, स्वजनम हत्वा स्वजनम को, स्वजन समूह को मारकर श्रेय कल्याण न अनुपश्यामि, कल्याण नहीं देख रहा हूं मैं। अपने बांधवों को मार करके क्या कल्याण होगा, हम किसके लिए वो करें जो ये सब मरी जाएंगे। तो 32वां कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। होता है न कांक्षे, नहीं चाहता मैं, इच्छा मुझे इच्छित नहीं है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद, किम क्या राज्य से क्या, गोविंद किम भोग ही जीवितेन वा, भोगैर जीवितेन वा, भोग ही जीवितेन वा। होता है कृष्ण न विजयम कांक्षे, न विजय को चाहता हूं, बोलता मैं ना तो विजय को चाहता हूं, न च राज्यम सुखानि च और न राज्य और सुखों को, गोविंद न हमें राज्य ने किम, राज्य से क्या, भोग ही वा जीविते ने किम, भोग और जीवन से क्या। फिर वो कहता है 33वां कहता है ईशाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, सॉरी, युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, ईशामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। ईशाम अर्थे कांक्षितम नो न, जैसे कई बार यो भी होता है, कहीं कहीं जो है यो यह, जो ते होता है तो ते, ये कुछ जो है संस्कृत है, ये अलग अलग शब्द हैं, ये जो मैंने कोमा लगा रखे हैं कहीं भी जो उनके संधि विच्छेद कर रखे हैं,
सीदंती कोमा मम कोमा गात्राणी को, ये एक जब अकेला शब्द होता है तो वो ये है, रोम हर्षः च जायते शक्नोमी अवस्थातुम, जब हम इसकी संधि करेंगे तो शक्नोम्य अवस्थातुम, तो इनके बीच में कोमा है, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है। आप इस तरह से इसको समझें। ईशाम अर्थे कांक्षितम नह राज्यम भोगा सुखानी चे ते इमे अवस्थितः युद्धे प्राणान त्यक्त्वा, प्राणान त्यक्त्वा, प्राणान त्यक्त्वा को जब हम संधि करेंगे तो प्राणान त्यक्त्वा धनानी चे। ईशाम अर्थे, जिनके लिए न हमें, जिनके लिए हमें, ईशाम अर्थे न हमें राज्यम भोगा और सुखानी कांक्षित, राज्यम राज्य, भोगा भोग और सुखानी सुख, कांक्षितम कांक्षित चाहिए, इच्छित हैं। ते इमे वे ये धनानी च प्राणान, धन और प्राणों को त्यक्त्वा त्याग कर युद्धे युद्ध में अवस्थित स्थित है। तो ये आज हमने ये 33वें श्लोक तक किया है। ये 47वें श्लोक तक जो है 4-5 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद अगले चैप्टर के 10 श्लोक तक और इसी तरह का युद्ध भूमि का वो है। उसके बाद उसका जो कृष्ण के उपदेश शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर तो जो है व्याख्या होगी। ये तो सिर्फ उसके अर्थ है और उसमें इसमें व्याख्या करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो इतिहास है। व्याख्या करने के लिए जब आगे वो उपदेश देगा सारी जो है, कहीं कर्म योग आएगा, कहीं भक्ति योग आएगा, कहीं ज्ञान योग आएगा, कहीं विराट अपना रूप दिखाएगा, कहीं विभूति पाद आएगा, कहीं गुणत्रय विभाग आएगा, तीनों गुणों का वर्णन होगा। तो वो एक डिटेल्ड में वर्णन करने वाली चीज होगी, विस्तार से वर्णन करने वाली चीज होगी। अगर हम प्रकृति का वर्णन करेंगे तो, पुरुष का वर्णन करेंगे तो, और जो है अपने जितने भी विकार विषय हैं उनका वर्णन करेंगे तो, मन बुद्धि का वर्णन करेंगे तो उससे आगे वो चीज़ जो है विस्तार से वर्णन की जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। आप इसको पढ़ें, हो सके तो ज़रूर पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, इंटरेस्ट लें। अगर बिल्कुल पढ़ने का ही मन नहीं है तो फॉरवर्ड तो इसे जरूर पढ़ दें। इसी के साथ नमस्ते।